सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल जापान ने जीत लिया है। पेनल्टी शूट आउट पर इस फाइनल का फैसला हुआ है। जापान की जानिब से कंसेक्यूटिव 4 पेनल्टी शूट आउट किए गए हैं और पाकिस्तान की जानिब से इब्तदाई 2 पेनल्टी शूट आउट मिस करने के बाद तीसरी पेनल्टी पर कप्तान ने गोल किया है, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जापान ने उसके बाद चौथा पेनल्टी शूट आउट किया और मैच जीत लिया। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल जापान ने जीत लिया है। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ है। इससे पहले ये मैच 2-2 गोल से बराबर रहा और चूंकि ये फाइनल मरहला था, इसमें इजाफी वक्त नहीं मिलता, डायरेक्ट पेनल्टी शूट आउट पर फैसला होता है। और पेनल्टी शूट आउट पर हमने देखा कि वाज़े तौर पर जापानी गोलकीपर और खिलाड़ी बेहतर नज़र आए। पाकिस्तानी गोलकीपर और खिलाड़ियों के अंदर वो सलाहियत हमें नज़र नहीं आई कि वो मैच जीत पाते। ऑल्दो उन्होंने पूरे मैच के अंदर बहुत ही खूबसूरती के साथ जान लगाकर मैच खेला और मैच को बराबर रहा। पेनल्टी शूट आउट पर लेकिन जिस तरह अकील हमें पहले बता रहे थे कि गोलकीपर का बहुत अहम रोल होता है गोल पोस्ट को डिफेंस करने में, उसका डिफेंस बनाने में, लेकिन यहां पर पाकिस्तानी गोलकीपर हमें वीक नजर आए जापानी गोलकीपर के मुकाबले में। अकील ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। अकील, हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान चौथी बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि अनलकी रहा है। गो कि पाकिस्तान की जो है बॉल पोजेशन और पाकिस्तान का मैच में जो है शानदार खेल दिखाई दिया, लेकिन कन्वर्सन जो थी उसकी जो वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ज्यादा बेहतर नहीं रही। बॉल पोजेशन भी था, कंट्रोल भी था, लेकिन 2-2 से गोल से मैच बराबर तो रहा। लेकिन जब पाकिस्तान के जो खास तौर पर गोलकीपर ने तो बिल्कुल ही बुरा खेल पेश किया, लेकिन जो पाकिस्तान के गोल करने के लिए अटैकर थे उन्होंने भी वो भी दबाव का शिकार दिखाई दी और कोई भी जो है सवाए कप्तान अहमद शकील भट्ट ने एक बार गेंद पेनल्टी शूट आउट पर गेंद को जाल की राह दिखाई। उसके अलावा जो तीनों अटैकर थे वो नाकाम रहे और जो जापानी गोलकीपर थे उन्होंने अपने असाब पर पूरी तरह काबू रखा और कोई ऐसा मौका नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान के जो गोल करने के मौके थे वो उनको बिल्कुल उन्होंने नाकाम दिया बनाया। और यही वजह है कि जापान जो है वो पहली बार अजलान शाह कप का टाइटल जीतने में कामयाब है। पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका था, 13 साल बाद पाकिस्तान जो है वो अजलान शाह कप का टाइटल अपने नाम कर सकता था, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कदरे बेहतर खेल पेश किया जापान से भी, लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से टाइटल अपने नाम नहीं कर सका। उसकी मेन वजह यही है जो पेनल्टी शूट आउट पर जो गेम होती है वो आप जैसे मादी में होता था, जो वो पेनल्टी स्ट्रोक होते थे उसमें भी यही एनी बॉडी गेम होती है, उस पर किस्मत की देवी जिस पर मेहरबान होती है। इसमें यह भी लग रहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा जो है जापान की जो किस्मत ने साथ दिया और यही वजह थी कि उनके जो अटैकर्स थे वो गेंद को बार बार जाल की राह दिखाने में कामयाब रहे, जबकि पाकिस्तान के अटैकर्स भी और खास तौर पर पाकिस्तान का गोलकीपर्स भी नर्वस दिखाई दिए। यही वजह है कि जापान ने जो है पहली बार जो है अजलान शाह कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। पेनल्टी शूट आउट पर आप यही अंदाजा लगा लें कि 2-2 गोल से मैच बराबर रहा और 4-1 से जापान ने पेनल्टी शूट आउट पर पाकिस्तान ने 3 पेनल्टी शूट आउट जो है वो जाया किए। इससे वादे हो गया था कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच हार गया और यही वजह है कि जापान पहली बार टाइटल जीतने में कामयाब रहा। जी लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या खराबी रही है? जब हम टीम यूनिट की बात करें तो टीम यूनिट ने तो जबरदस्त खेल पेश किया, मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। चारों क्वार्टर के अंदर हमने देखा कि टीम ने जान मारी, गोलकीपर ने भी जान मारी और मैच बराबर ही रहा। इससे पहले भी जापान से मुकाबला हुआ तो मैच बराबर रहा 1-1 गोल से, आज भी 2-2 गोल से मैच बराबर रहा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो यहां पर हमारा अटैकर और हमारा गोलकीपर दोनों ही वीक नजर आए जापान के मुकाबले में। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो 2-2 गोल से जो मैच बराबर है फाइनल, इसमें दोनों टीमें हम पल्ला थी और हॉकी पंडित से जी वो हमारी बात हुई थी, वो भी यही कह रहे थे कि जापान और पाकिस्तान की टीमें रैंकिंग में थोड़ा ही फर्क है। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 15वें पर है, जापान 16वें पर है, लेकिन जापान की जो स्ट्रेटेजी है वो जरा गेम को स्लो पेस कर देते हैं और जब उनको मौका मिलता था वो अटैक पर जाते थे और वो गोल निकालते थे। इब्तदा में खास तौर पर उन्होंने जो गोल कर पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल की और फिर उन्होंने दबाव डाला पहले क्वार्टर में। उसके बाद पाकिस्तान ने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में शानदार खेल पेश किया और पाकिस्तान ने 2-1 से बर्तरी हासिल कर ली। उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर हुआ उसमें इब्तदा में ही जो उनके कोच ने अपने खिलाड़ियों को स्ट्रेटेजी दी और उसमें वो कामयाब रहे। उन्होंने इब्तदा में गोल करके मैच बराबर कर दिया। उसके बाद दोनों टीमों को मैच में बर्तरी हासिल करने के मौके मिले, लेकिन दोनों जो है नाकाम रहे और 2-2 गोल से मैच बराबर हो गया। उसके बाद क्योंकि पेनल्टी शूट आउट
जो है इसमें आप ये नहीं कह सकते ये एनी बॉडी गेम होती है, जिसकी किस्मत होती है वो जीत जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान ने बुरा खेल पेश किया, क्योंकि थोड़ा नहीं, सा लेकिन इसमें अकील जिस pressure तरह ज्यादा हमने हो जाता है। देखा कि पाकिस्तानी गोलकीपर और जो अटैकर गए वो हमें नर्वस दिखाई दिए, अपना जो कंट्रोल होता है वो बरकरार नहीं रख सके। मगर दूसरी तरफ जापानी खिलाड़ी या जो प्लेयर्स थे वो जिस तरह टैक्टिकली गेंद को आगे तक लेके गए, फिर डी में लेके गए और फिर जिस तरह पाकिस्तानी गोलकीपर को डॉच किया वो हमने देखा। और आप भी यही बता रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स नर्वस नजर आए, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो नर्वस थे और दबाव का शिकार दिखाई दिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की हॉकी के पास बड़े अरसे के बाद फाइनल खेलने का मौका मिला, जो कि वो अब जाहिर है एक चंद 5 पेनल्टी शूट आउट के फासले पर थे और उन पर मुझे लगता है कि जो अटैकर थे जिन्होंने अकील आप गोल हमारे करने साथ थे ही वो